बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल बेक एंड जॉय विद महविश। आज मैं बनाना सिखाऊंगी आपको ये टेडी बियर केक। हम बनाएंगे पूरा केक बनाएंगे, किस तरह से हम केक का जो क्रीम वर्क है सारा कुछ, और ये जो टेडी बियर है ये भी बनाना हम सिखाएंगे आपको। और जो है केक्स को आपने प्रिजर्व कैसे करना है, लाइक जो टी केक हैं, जैसे ये मैंने टी केक बनाए और मैंने बनाए थे चॉकलेट चिप कुकीज़। ऑर्डर था मेरा केक और टी केक्स और चॉकलेट चिप कुकीज़। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ मैं ये शेयर कर लूँ, क्योंकि अक्सर जो है वो मुझसे क्वेश्चंस करती हैं मेरी जो बहनें हैं, तो उनके लिए है ये कि देखिए, जब आपने अवन में आपका केक बेक हो चुका है, ठीक है, अवन में से आपने निकाल लिया है, उसके बाद आपने केक को पैन में ही रहने देना है, ठीक है। उसको आपने अच्छी तरह से ठंडा करना है पैन के अंदर ही। पैन में से आपने उसको नहीं निकालना। एक तो उससे ये होता है कि केक जो है वो टूट सकता है। केक जो है वो जो है ना बहुत ज़्यादा उस टाइम बिल्कुल सॉफ्ट होता है, बहुत ज़्यादा क्या कहेंगे आप उसको कि मतलब अगर आप उसको हाथ लगाएंगे तो उस टाइम वो टूट रहा होता है, ठीक है। जब वो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आ जाता है तब आपने उसको पैन में से निकालना है। पैन में से निकालने के बाद भी आप उसको थोड़ी सी देर के लिए रैक पर रखें, ठीक है, बेशक उसे ढक कर रख दें। उसके बाद आप उसको, जब वो अच्छी तरह से ठंडा हो जाए, बिल्कुल भी उसमें कोई वो ना हो, मॉइस्ट ना हो, उसके बाद आपने उसको इस तरह से रैप कर देना है। ये जो प्लास्टिक रैप होता है, अगर आप उसको कुछ देर के लिए प्रिजर्व करना चाहते हैं, या फिर आप उसे कहीं मतलब जैसे ऑर्डर आया है, आपने किसी को ऑर्डर भेजना है, तो उस सूरत में आप इस तरह से रैप कर सकते हैं अच्छे तरीके से। उससे ये होगा कि वो जब भी खोलेंगे या आप जब भी खोल कर इस्तेमाल करना चाहेंगे तो आप जो केक है वो बिल्कुल फ्रेश होगा। और ये बात मैंने आपको बतानी थी। और ये जो चॉकलेट चिप कुकीज़ हैं ये भी मैंने प्लास्टिक में ही अच्छी तरह से रैप करके और उसको मैंने बॉक्स में डाला है। और जो घर में खाने के लिए हैं वो आप अलग से किसी भी बैग में भर कर रख सकते हैं। तो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। सुबह के तकरीबन 6 बज रहे हैं, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को ये भी बता दूँ कि मैं किस तरह से अपने बच्चों को भी जो है वो प्रिपेयर करके देती हूँ। जो भी उनका लंच बॉक्स है उसमें मैंने ये चॉकलेट चिप कुकीज़ रखे। देखिए, बेकर का फ़ायदा ये होता है, जो मदर बेकर होती है उसका फ़ायदा भी ये होता है कि बच्चे जो हैं वो घर में अच्छी साफ़ सुथरी चीज़ जो है वो खा लेते हैं। और बच्चों को तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं और वो इन चीज़ों के बगैर नहीं रह सकते। तो ये होता है कि अगर आपका ऑर्डर भी आया है तो उसमें से भी आप ज़्यादा बना सकते हैं, ज़्यादा बना के आप ऑर्डर में भी भेज दें और बाकी जो है वो आप अपने बच्चों के लिए प्रिजर्व कर लें। तो इस तरह से जस्ट एक मैंने आपको दिया है कि इस तरह से मैं भी अपने बच्चों के लिए इसी तरह से बनाती हूँ। और आज मैंने इनको नगेट्स बना के दिए हैं साथ, मतलब जो जो चीज़ जिसको पसंद है उसको इस तरह से। माशाल्लाह से 2 बेटियाँ हैं मेरी जो स्कूल गोइंग हैं, और एक जो है वो मेरी छोटी बेटी है। ये जो छोटा सा बिस्किट है ये मैंने उसके लिए बनाया है। तो केक आप देख सकते हैं, केक मैंने बिल्कुल बंद करके अच्छी तरह से प्लास्टिक में कवर करके रखे हुए हैं जी। तो अब हम बना रहे हैं केक। तो केक बनाने के लिए सबसे पहले तो हमने बनाया था स्पंज, ठीक है, वनीला स्पंज बनाया था मैंने। ये जो वनीला स्पंज है ना, ये मैंने इसका मैं बाद में बताती हूँ आपको। पहले मैं आपको बता दूँ कि ये क्रीम है, ठीक है, व्हिप क्रीम है, उसके अंदर मैंने डाला है कैरेमल सॉस। कैरेमल केक बना रही हूँ, ठीक है। तो जो वनीला स्पंज है वो मैंने तकरीबन 4 इंच का पैन है, उसके अंदर मैंने बेक किया है इनको। ये मैंने बनाया 4 अंडों से, ठीक है। 4 अंडे लिए हैं, इसमें 100 ग्राम ली है चीनी और 100 ग्राम ही मैदा लिया है। सेम वही रेसिपी है, 8 अंडों के साथ भी मैंने बनाकर दिखाया हुआ है। तो बिल्कुल इसमें ना तो कोई बेकिंग पाउडर जाता है, ना ऑयल, ना दूध वगैरह, कुछ भी नहीं, ठीक। तो ये वही रेसिपी है जो बेकरीज में यूज़ होता है और इससे स्पंज बहुत अच्छा बनता है। उसके बाद हम इसको सोक करते हैं, उस पर आप इस तरह से लगाएं क्रीम।
जो मैंने कैरामल क्रीम बनाई और ऊपर थोड़ा सा और मैंने कैरामल सॉस डाला और ज़्यादा इन्हांस करने के लिए टेस्ट को। उसके बाद हमने सारी इस तरह से जितनी भी हमारे केक की जो लेयर्स हैं वो हमने उनके ऊपर सेट किए हैं। उसके बाद मैंने इसमें सिंपल वाइट विप क्रीम में मैंने डाला है ब्लू कलर, सिर्फ 1 ड्रॉप डाला है ताकि बिल्कुल मुझे हल्का वाला ब्लू कलर चाहिए था, बिल्कुल जो बेस पे मैंने लाइट ब्लू कलर रखना है। और अब मैं कर रही हूँ इसकी क्रम कोटिंग। ठीक है, सबसे पहले आपने क्रम कोटिंग करनी है, उससे ये होता है जो क्रम्स हैं वो अच्छी तरह से बैठ जाते हैं और फिर केक जो है वो नीट बनता है काफ़ी। तो इस तरह से आपने केक को जो है केक पर आपने क्रम कोटिंग करनी है। क्रम कोटिंग करने के बाद आप इसको थोड़ी सी देर के लिए फ्रिज में रखें, 5 से 10 मिनट इसे फ्रिज में रख दें और उतनी देर आप बेशक दूसरा काम कर लें। उसके बाद आप इसकी फ़ाइनल कोटिंग करें। फ़ाइनल कोटिंग में भी आपने जो है करने के बाद, फाइनल कोट करने के बाद आपने उसको फ्रिज में रखना है। तो ये हो गया क्रम कोट। क्रम कोट में अभी कोशिश करें कि अच्छे से क्रम कोटिंग हो। जी, तो क्रम कोटिंग हमने कर ली है, उसको फ्रिज में भी रख दिया था। उसके बाद इसको हम अब कर रहे हैं इसकी फ़ाइनल कोट। फ़ाइनल कोट भी आप देख सकते हैं उसी तरीके से आपने जो है पैलेट नाइफ़ को घुमाते जाना है और क्रीम को इस तरीके से आपने अच्छी तरह से इवनली पूरे केक पे आप लगा दें पहले, और उसके बाद इवनली से मतलब कि सब जगह अच्छी तरह से क्रीम जो है वो लग जाए और उसके बाद आप इसको नीट कर लें। ठीक है, नीट करने के बाद आपने इसको फ्रिज में रख देना है थोड़ी सी देर के लिए। और फाइनल मैं इस पर इफेक्ट दे रही हूँ, थोड़ा सा मैंने उसी क्रीम के अंदर ना ब्लू कलर ऐड किया, उससे थोड़ा सा डार्क ब्लू किया और थोड़ा सा नीचे और ज़्यादा हमने इसको खूबसूरत करने के लिए मैंने इसमें थोड़ा सा इस तरीके से और किया और उसके बाद इसको स्क्रैपर से हम इसको नीट कर लेंगे। ठीक, इसको करने के बाद आप इसको फ्रिज में रख दें और आपने जो भी केक की डेकोरेशन करनी है वो आप करें और उसके बाद केक के ऊपर सेट कर दें। जी, तो अब हम बना रहे हैं टेडी बियर केक। टेडी बियर केक बनाने के लिए सबसे पहले हम वाइट कलर फॉन्डेंट ले लेंगे। ठीक है, मैं वाइट टेडी बियर बना रही हूँ, तो उसके लिए सबसे पहले जो उसका बॉडी है वो बना रही हूँ। वो आप देख सकते हैं, पहले आपने उसी तरह से गोल करना है और गोल करने के बाद आप इस तरह से उसको थोड़ी सी शेप दें, इस तरह से सिलेंडर सा, लाइक ओवल कह सकते हैं आप। इस तरह से शेप दे के और इसको आपने बना लेना है। उसके बाद आपने इसका बनाना है फेस। फेस भी आपने इसी तरह से गोल बनाना है, जितना फेस चाहिए आपको उतना फेस आप बना सकते हैं। तो साथ जो है वो मेरी बेटी है, वो मेरी हेल्प करती है, उसे बहुत शौक़ है फॉन्डेंट की चीज़ें बनाने का, और मैं जिस तरह बना रही हूँ और वो उसको दूसरी तरह बनाने की कोशिश कर रही है। खैर, बहुत अच्छी ये चीज़ें बनाती है फॉन्डेंट की। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब मैंने यूनिकॉर्न केक बनाना है, मैंने यूनिकॉर्न ये पूरा यूनिकॉर्न खुद बनाकर दिखाएगी आपको। बहुत ही अच्छा माशाल्लाह से काम करती है, सिर्फ 10 साल की है ये। तो यहाँ हम टेडी बियर के हाथ और उसके पैर, ठीक है, आपने इस तरह से लंबा सा बेलना है उसको और उसके बाद इस तरह से कट कर लेने हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं मैंने अपना टेडी बियर जो है ना, उसका जो आप बॉडी कह सकते हो, बॉडी को मैंने उसको ठीक किया है उसी तरह जैसे मैंने स्टार्ट में दिखाया था। उसने थोड़ा सा डिफरेंट बनाने की कोशिश कर रही थी, मैंने उसको मना किया
कि नहीं बेटा ऐसे नहीं बनाना है, ऐसे हमने बनाना है। तो हमने इसकी टेडी बियर की आंखें लगा दी और आंखें वही बना रही है जो मेरी बेटी है। और अब वो उसका फेस बना रही है टेडी बियर का। और इस तरह से फेस बना के उसका मुंह बना देंगे हम। तो टूथपिक से मैंने इस पर एक लकीर लगाई है ताकि जो टेडी बियर का इफ़ेक्ट देना है ना हमने, उस तरह से। तो ये भी चीज़ जो होती है ना, फॉन्डेंट वर्क जो भी हम करते हैं, ये इस तरह से हम बनाते हैं, टॉयज़ बनाते हैं, टॉपर्स जो भी, तो ये भी प्रैक्टिस होती है कि कितनी आप प्रैक्टिस करते हैं और कितना मतलब आपको शौक़ है। लाइक जैसे मेरी बच्चे हैं, ये कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं वैसे भी ना, क्ले से, और काफ़ी चीज़ें इस तरह से बनाती रहती हैं, टॉपर्स बनाती रहती हैं, गुड़ियाँ बनाती हैं और पता नहीं क्या क्या बनाती हैं। तो ये देखिए टेडी बियर का जो सामने का होता है ना हिस्सा, उस पर भी इस तरह से आपने देखा होगा कि इस तरह से लकीर सी लगाती हैं और इस तरह से बना हुआ होता है। तो इस तरह से हमने टेडी बियर का जो फेस है, यहाँ हमने लगा देनी है टूथपिक। एक लगा दें या दो लगा लें और इसको आपने इस तरह से उसके ऊपर फिक्स कर देना है। बस एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जब हम कोई भी टॉपर बनाते हैं, टॉय बनाते हैं, तो आपका जो फॉन्डेंट है वो बहुत ज़्यादा नरम नहीं होना चाहिए, थोड़ा सख्त होना चाहिए। सख्त मतलब हार्ड होना चाहिए। और उससे ये होता है कि फिर वो जो है ना सही बैलेंस बैठता है, सही बनता है। तो हमने कान भी बना लिए हैं अपनी टेडी बियर के। तो इस तरह से हमने बनाकर और उसको उसके ऊपर सेट कर देना है। जी, तो टेडी बियर जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया। आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा बना है। इसी तरह से आपने छोटी सी इसकी टोपी बना कर लगा दी, जैसी भी आप बना कर लगाना चाहते हैं या नहीं भी लगाना चाहते हैं तो इट डज़न्ट मैटर। और एक हमने आइडिया लगाया कि एक मफलर सा हमने उसको पहना दिया क्योंकि सर्दियाँ हैं। जी, तो बस हमने ये जिन्होंने ऑर्डर किया था वो प्री हैप्पी बर्थडे के लिए उन्होंने एक घर में सेलिब्रेशन करनी थी, तो उसके लिए बर्थडे केक बनवाया है छोटा सा। तो बस इस तरह से हमने बाकी सब चीज़ों को इस तरह से अरेंज कर देना है केक के ऊपर। तो ये थी आज की मेरी वीडियो। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और आपको ये जो जो मैंने आपको ट्रिक्स बताई, टेक्निक्स बताई, जो भी मैंने आपको तरीके बताए कि किस तरह से आपने अपने कस्टमर्स को आप दे सकते हैं, किस तरह से आप घर में प्रिजर्व कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।